40 दिनों का राष्ट्रीय शोक मनाया जाएगा ईरान में। वहां के बाकी जो अच्छे सुप्रीम लीडर्स ने ये ऐलान किया है कि सुप्रीम लीडर की मौत के लिए 40 दिनों का राष्ट्रीय शोक रखा गया है, यानी कि 40 दिनों तक वहां के लोग राष्ट्रीय शोक बनाएंगे अपने सुप्रीम लीडर के मारे जाने के लिए। ऊपर जो हमला हुआ था उसमें सिर्फ उनके सुप्रीम लीडर ही नहीं मारे गए हैं। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि उनके बेटा बेटी नाती पोते, उनके परिवार के दामाद, उनके परिवार के मतलब कई लोग मारे गए हैं इस हमले में। ऐसे सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है दोस्तों। ईरान की जनता इस वक्त बहुत गुस्से में है और अमेरिका के खिलाफ कर रही है नारेबाजी। इसी जो हैदराबाद के सांसद हैं उन्होंने इस हमले को अनैतिक बताया है। उन्होंने कहा कि इजराइल एक ऐसा देश है, पड़ोसी मुल्क और दोस्त पर हमला कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने बता दी गोरी चमड़ी वाला। जी हाँ दोस्तों, गोरी चमड़ी का इस्तेमाल किया उन्होंने कि गोरी चमड़ी के इंसान के साथ मिलकर उन्होंने हमला कर दिया ईरान पर। ये गलत है। यहाँ पर नक्सल भेदभाव को भी उजागर किया है ओवैसी ने डोनाल्ड ट्रंप को गोरी चमड़ी का बता करके। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि भारत सरकार इसमें हिम्मत करे और ध्यान दे कि यहाँ पर ईरान पे क्या हो रहा है। दोस्तों, वेनेजुएला पर अटैक किया था कुछ दिन पहले अमेरिका ने, वहां के राष्ट्रपति को उठा ले गए। अब ईरान की बारी है। कई मुल्क अब ये कह रहे हैं कि अब किसका नंबर है। अमेरिका की दादागिरी बढ़ती जा रही है। कुछ देश अमेरिका का विरोध कर रहे हैं। अमेरिका जिस तरीके से एक के बाद एक देश के राष्ट्रपति को मार रहा है या वहां के राष्ट्रपति को उठा ले जा रहा है, ये कुछ देशों की चिंता बढ़ा रहा है दोस्तों। आफरी बनेंगे ईरान के अस्थायी सुप्रीम लीडर। वहां की पॉलिटिकल पार्टी ने इनको पहले ही रखा हुआ था रिजर्व में, क्योंकि जब हमला होगा और ऐसे कुछ सिचुएशन आएगी तो कोई ऐसा चाहिए जो देश को संभाल सके। इनका नाम पहले ही प्रस्तावित कर दिया था। अली रेजा आफरी नाम इनका है और ये धर्मगुरु के तौर पर जाने जाते हैं। धर्मगुरु के नाम पर ये काफी फेमस है वहां पर, लेकिन पॉलिटिकल कैरियर इनका पहली बार शायद शुरू हो रहा है। अभी तक इनका पॉलिटिकल में कैरियर में इतने सक्रिय रहे नहीं है दोस्तों। तो ये क्या करेंगे अब, ईरान को कैसे संभालेंगे और अमेरिका को कैसे जवाब देंगे, ये आने वाले समय वक्त बताएगा। अमेरिका ने, इजराइल ने और ईरान पर हमला कर दिया है, ये सब जानते हैं, लेकिन हमले का जो मेन उद्देश्य है वो क्या है, क्यों किया अमेरिका ने ईरान पर हमला। अमेरिका के 3 मुख्य उद्देश्य हैं ईरान पर हमला करने के लिए। पहला उद्देश्य ईरान की फौज को तबाह करना। ईरान की जितनी फौजें हैं उनको तबाह करना चाहता है अमेरिका, पूरी तरीके से निस्तनाबूद करना चाहता है। दूसरा उसका बड़ा उद्देश्य है ईरान के परमाणु प्रोग्राम को तबाह करना। लेकिन कुछ देश ये भी आशंका जता रहे हैं कि हो सकता है ये परमाणु हथियार किसी और के हाथ पड़ जाए या अमेरिका ही इन्हें अपने साथ लेकर चला जाए। हालांकि अमेरिका ये कह रहा है कि हम इस प्रोग्राम को पूरी तरह तबाह करना चाहते हैं। तीसरा उसका एजेंडा है ईरान में सरकार बदलना। सुप्रीम लीडर मारे जा चुके हैं, अब पूरी तरह अमेरिका ईरान में सरकार बदलकर दूसरी सत्ता हासिल करना चाहता है। इल्जाम लगाने वाले दूसरे देश ये भी इल्जाम लगा रहे हैं कि अमेरिका ही उसको पूरी तरह कंट्रोल करेगा। ईरान के लगभग 9 करोड़ लोगों ने अमेरिका के विरुद्ध प्रदर्शन किया ईरान में। ईरान के सुप्रीम लीडर के मारे जाने का विरोध कर रही है वहां की जनता। हालांकि कुछ सोशल मीडिया पर ऐसी भी खबरें आ रही है कि कुछ ऐसा ग्रुप भी है जो खुशी मना रहा है इस बात की कि उनके सुप्रीम लीडर मारे गए। मिलीजुली प्रक्रिया आ रही है दोस्तों, लेकिन लोगों में आक्रोश देखा गया है। भारत में भी दिल्ली से लेकर के लखनऊ तक अमेरिका ने जिस बम से सुप्रीम लीडर का खात्मा किया, उस बम का नाम है GPU क्लस्टर बम। और इस बम की खासियत है कि जब ये बम जमीन से इम्पैक्ट करता है तो ये फटता नहीं है। ये जमीन में जितने गहरे जा सकता है उतनी गहरे जाता है, क्योंकि इस तरीके की सिचुएशन में लोग अक्सर बंकर में जाकर छुप जाया करते हैं। कहा यह भी जा रहा है कि सुप्रीम लीडर बंकर में थे। हर बम की रेंज अलग होती है। किस रेंज के बम का इस्तेमाल किया गया ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है दोस्तों, लेकिन इस बम की खासियत ये होती है कि जमीन के अंदर जितने गहराई में जाता है उसके चंद सेकंड बाद ये फटता है दोस्तों। और जब ये फटता है तो इसके अंदर सूरज की जैसे गोले निकलते हैं, और जब ये इंसानी शरीर से टकराता है तो इंसान का शरीर भाप बन जाता है। शरीर की वो दुर्गति होती है कि आम आदमी उसे देख भी नहीं सकता दोस्तों। सैकड़ों नहीं हजारों सूरज इसके अंदर से निकलते हैं और आसपास के लोगों को और जगहों को पिघला देते हैं पूरी तरीके से।
हालांकि अमेरिका ने इस बात की पुष्टि नहीं की कि यही बम यूज हुआ था।